चुनौती भगवनंदन मेरे कुल का संहार देखो संहार और सुनो हाँ अब दादा बिल्कुल दीपक जलाने वाला कोई बचा नहीं। सुनो तो ये तो सभी जानते हैं कि दीपक कैसे जला है तुम्हारा। दीपक जलाने वाला था ही कौन था? कोई था? अब हम ही लोगों ही माला वाले देखा होते तो दीपक तो बुझा था ही था। इसलिए मेरे भीषण भक्षण ने सोई नदी बहा दी है। इस को में 21 बार चप्पानी गाय बना दी है कि क्या चाहता बाबू का तू जट काटने वाला है। इस फंसे को तू भी निहाल ये लग बार नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। जो ये बाना बनाया वीरपाल ब्रह्मचारी का बानक सो बांट नहीं पाओगे। हम बालक और तुम बाबा बस विरोध के बचावट हो बढ़ू बार बार नहीं तो बालक सो बहार भार ये मौत तुम्हारे जाओगे। बरासिन बाघन के बलन वीर विच्युत के वीर बलवान पकड़ाने पकड़ में बल में बिहन मालू जलाने हैं। बाजे है भुजंग भैला धुन बाती ताकि ये बालू भवन भैलाने हैं और कठिन कुठार को कठोर खंड कानन सुन ये कानन तरीके कर जीवा क्या दूंगा पहाड़ों को पहाड़ों से ये वो गगन फट जाएगा। ये पसो ये थर्राती है। जब मैं क्रोध करता हूँ तो सिंधु के छंगों में घोर जोर होता है। फिर समुदाय मंत्रवत असत्कार काल को वियोग कर आंसुओं से धोता है। आपके समझाओ मान जाओ निहान पान शान सारी धूल में मिलाऊंगा। तेरे छत्ते लुकते सभा से बाहर क्या होने बोले। जब धनुष आएंगे जब धनुष लक्षण उठाएंगे तुम्हें क्या हो गया मेरे बाप। अकड़ते ही जाते हो इन जगत के वीर सिंहों को खड़े परसा दिखाते हो। ये चढ़े संग्राम ये साथ रही जगह में छाती पे चढ़े होते चाहे संग्राम सम्मुख प्रबल छाती पे आ जाते नहीं कुछ चंद मिलते बुठाने दिखाते मुनि का अखड़ है ये फटरों के सामने तुम दिगंबर हो जाओ। अरे दिगंबर हो जाओ मुनि भगवान सखा है नहीं ये नेक दक्षता जगत की एक लज्जा विषम पेशाब खोलेंगे। एक ताल ठोक के टेबल इसमें छोटा चीज खाता है और फिर मैं कोई चिनाकार होना रहता है तो समझ लीजिए लखनलाल अंतिम के तेरे आते हैं मन हवा चीटी के समर्पित छोटा समझा मरने वाले चीटी के पद जमाते हैं। ये बात ध्यान रखो हमारा जीवन देखो पहले हम क्या है। हमारा जीवन दर्शन अलग है। हम लोग लड़ाई अपनी नहीं लड़ रहे। लड़ाई हम लोग जब से घर से निकले तब से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। क्या जरूरत थी राजमहल में रहते राज कस्तू भोगते लेकिन ना जब देखा कि आप लोग कुछ बसता नहीं है तो हम लोग घर से निकले। मार्ग अवरोधी लोग मार्ग को अवरुद्ध किए थे अपनी बपौती समझ रहे थे कि मार्ग हमारा है। चौकी बना के बैठ गए थे। हमने चौकी ध्वस्त की स्वच्छंद कर दिया। स्वच्छंद मार्ग अरे हमारे पुरखा लोग हमारे बूढ़े लोग जिन मार्गों को बना करके गए हैं अगर नया मार्ग नहीं बना सकते तो कम से कम पुराने मार्ग बंद न करें। ये नींव जो हमारे पुरखा रख गए हैं अगर इसके बगल में कोई दूसरी नींव नहीं रख सकते तो कम से कम इस नींव को हटाने का तो प्रयास न करें। बढ़े आगे मार्ग और जी लोग यज्ञ विध्वंस सकते उनको हटाया और आकर के बढ़े महाराज ये धनुष वीरता का बाधक बना था। हम लोगों ने इसको मिटवा दिया। घर से चले तो मार्ग अवरोधी यज्ञ अवरोधी यहाँ धनुष वीरों का अवरोधी और 3-5 तू करोगे तो तुम्हें भी मिलता है। चक्कर में ना क्योंकि मैं चला और मैं चला पंथ पर शूल खेत बंधे मैं निकल जब पड़ा फूल खिलने लगे। पाँच नोटी
चरण थे ये मचले नहीं, पांच चुनौती चरण थे ये मचले नहीं, मार्ग भी लगे मुझे वो सिमटने लगे। मैं चला पंथ पर, मैं चला पंथ पर, सूर्य तब से चला, मैं चला पंथ पर, सूर्य क्या जी। और अब भैया दीपक अग्निहोत्री जाजा मऊ इनकी ओर से भी कावन कावन तो समुदाय समर्पित है। भैया जी को कोट से साधुवाद। मैं चला पंथ पर, सूर्य तब से चला, गति बदलती रही ये पाँव बदले नहीं, गति बदलती रही ये पाँव बदले नहीं, मैं पथिकवा नहीं। मैं चला पंथ पर, सूर्य तब से चला, गति बदलती रही ये पाँव बदले नहीं, मैं पथिकवा नहीं। पथ जिसे खा गया मैं पथिकवा नहीं, पथ जिसे खा गया, ढूंढने से चरण चिन्ह मिलते नहीं। नाचता था महाकाल विकराल बन, नष्ट संतति भी थी पराघात से। मैं चला पंथ पर, मैं चला पंथ पर, चंद्र की दिशोले कला, और उसके न चलने दिए को कला। अब लगा लो मुड़ी, लगा लो मुड़ी, अब लगा लो, लगा लो, लगा 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 लो, अब लगा लो मुड़ी, चाहे जितनी कला, आज चलने न दूंगा मैं तो, ये संघर्ष जीवन का मेरे भी जीवन का एक क्रम है, विधा है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, और ये चुनौती भरा एक अभियान है। गंतव्य पथ पर, गंतव्य पथ पर, गंतव्य पथ पर, गंतव्य पथ पर, गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, साधना ही सतत सिद्धि वरदान है। ये संघर्ष जीवन संघर्ष, तू कंठ का तीर पथ पर बिछा दो सुमन, और मेरु मठ भूमि कानन कनंदन बने, गर्मनु भी गर्मनु भी बन सबस, और ये विषम ज्वार शीतल चंदन बने जग विविधता, जग विविधता भरा ये महा सिंधु है, सत साहस लखनिए आप कहते संघर्ष, महाराज मेरा जीवन दर्शन है। मैं विरल पथकार ही हूँ, मैं विरल पथकार ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं तो टुकड़ों पर, ऐसे का मंगल तक चलेगा। ईमान बेच दूं तो टुकड़ों पर, या अपने बस की
जाने कितनी सरिताएं शर उपवन मरुस्थल अरुमृत्या उपवन मरुस्थल अरुमृत्या वो मिलते रहे सदा निर्झरपन पर मैं चलता रहा अबाध निरंतर और रुक करके मानी हार नहीं मैं अविरल पथ का राही हूँ कह सकता दिल को मैं बहुत गुलाब हूँ जो कि सदा। और आप भैया मौजीलाल कुशवाहा बरसाती प्रभा आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। भैया जी को कोट कोट से साधुवाद। और इन कांटों में गिरता है तो स्वयं उठाता कष्ट मगर जबकि उनमें वो हंसता है मुझे 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 मौत देने वाला मुझे मौत देने वाला। और जन्मा मैया ने भी कोई लाल नहीं मैं अविरल फटकारा ही हूँ कह सकता दिन को रात नहीं। ये जीवन मेरा दास रहा पर मैं जीवन का दास नहीं। ईमान बेच दूं दो टुकड़ों पर ईमान बेच दूं टुकड़ों पर या अपने बस की सुधा पान करना। और आप भैया कृष्ण कुमार मिश्रा इनकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं और नवल किशोर त्रिपाठी जी इनकी ओर से भी 50 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। भैया जी को कोट कोट से साधुवाद है। और कह रहे थोड़ा हरी हरी हो जाए होगा सब कुछ बाकी कुछ नहीं। यदि दीपक जलता रहा तो दीपक तो जलेगा ना तो फिर सब होगा क्योंकि दीपक प्रायः बुझ जाता है। 8 छलका आंसू के बाद दीपक बुझ के सब चले जाते हैं लेकिन यहाँ में एक ऐसा दीपक जल रहा है वो दीपक अलग है। अच्छा ये प्रज्वलित वाले तो इसलिए ये सुधा पान करना बहुत ही सरल है पर करल पान करके दिखाओ तो जाने। सुधा पान करना बहुत ही सरल है पर करल पान करके दिखाओ तो जाने। यहाँ देव बनना यहाँ देव बनना बहुत ही सरल है पर महादेव बनकर दिखाओ तो जाने। यहाँ देव कि बने को गिराना बहुत ही सरल है पर गिरे को बना कर दिखाओ तो जाने। और जले को बुझाना ये जले को बुझाना बहुत ही सरल है और बुझे को जला कर दिखाओ तो जाने। ये सुधा पान करना बहुत ही सरल है पर करल पान करके दिखाओ तो जाने। सुधा पान करना मृगमान से यही प्रश्न हुआ था एक बार शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए क्या उपाय है। देवता लोग सुधा ये अमृत का पात्र लेकर पहुंच गए थे ये को पिला दो और ये जो अपना ये है परमात्मा चर्चा रूप की रस ये हमें पिला दो। संत ने कहा है ठगियों तुम्हारा ये अमृत
ये कांच का टुकड़ा है और हमारी परमात्मा चर्चा ये क्या है? राम कथा जग पावनी गंगा, ये सारे लोगों को पवित्र करने वाली कथा है। अमृत का पात्र लेकर के आपने कहा सुधा पान करना बड़ा सरल है, अमृत का पात्र सामने रखा था, उसने कहा ये सब नहीं चाहिए, था उसको ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए? परमात्मा चर्चा रूपी बस रस बहे, इसी में जीवन है। इस चर्चा के अलावा कुछ दूसरा सुनना नहीं है। अमृत परोसना तो बड़ा सरल है, अमृत पाना बड़ा सरल है, लेकिन जहर को अमृत बना देना बड़ा सरल है। एक बार जहर दिया गया था, जहर लोग कहते हैं जहर पीने से व्यक्ति मर जाता, लेकिन ना, शकल बताया इसके बारे में, हमने जहर दिया, जहर विषम करल जही पान किया। सुधा पान करना बड़ा ही सरल है, लेकिन भगवान ने जहर पी लिया, कैसे पी लिया? कैसे पी लिया? नाम प्रभाव और जानी शिवनी को, तो काले कूट फल और दीन अमीय को, पीकर के जहर और अमृत जैसा परिणाम। प्रहलाद जी को जहर दिया गया, अमृत बन गया। मीरा को दिया गया, अमृत बन गया। आप अमृत पिलाने वाला, अमृत पीने वाला जहर नहीं बना पाया, लेकिन जहर पीने वाला अमृत बना। तो उल्टी गंगा बहती महाराज, जीवन ऐसा है भाई। आप अमृत में सुधा पान करना बड़ा ही सरल है, और विषम पान करना, आप पान किया कि अमृत बन गया। लेकिन क्या नाम प्रभाव भगवान के स्मरण के जीवन में जो लगा हुआ है, तन को दुलाना बड़ा ही सरल है, मन को दुलाना बड़ी बात। इसको केवल अकेले बढ़िया बना लिया जाए। जीवन में जीव को चाहिए परमात्मा के साथ जाए और जाकर के केवल केवल प्रभु ये कि प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ दिया, क्या नहीं परमात्मा ने दिया। प्रभु ये पंच भौतिक शरीर दिया है, जो शरीर दुर्लभ है, बड़े भाग से शरीर मिला है, और शरीर और अब भैया संदीप त्रिवेदी स्टेट बैंक, इनकी ओर से 101 पुष्पमाएं भार्गव जी के चरणों में और 101 पुष्पमाएं लखन जी के चरणों में समर्पित हैं। भैया जी को कोट कोट से साधुवाद, धन्यवाद। जहाँ ना फिर रख दोगे, जहाँ ना फिर रख दोगे, बस वही पर रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। भगवान से केवल केवल अकेले जीव कामनाएं तो बहुत करता है कि ये जहर अमृत बन जाए, ये हो जाए, ये व्यवस्थाएं बन जाए, लेकिन ना, परमात्मा से केवल केवल यही कहो प्रभु जो दिया इससे क्या कम है, इसके योग्य भी नहीं था, अब तो केवल उतना करो। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, बस वही पर रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ करके, तुम्हें छोड़ करके और किससे कहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं। जाकर के जीव परमात्मा के सामने पहुंच करके बस मांगना आरंभ करता।
जो भी गया वो मांगा, जिसने जाकर के सब जाकर के भगवान से मांगते हैं, लेकिन जीव को चाहिए क्या? न कोई बुलाए है ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु तेरी मर्जी। न कोई कर लो करा लो प्रभु तेरी मर्जी। तुम्हें छोड़ करके और तुम्हें छोड़ करके मैं कैसे जीऊंगा। भगवान जिस समय ध्रुव के सामने प्रकट हुए थे तो ध्रुव की अवस्था 5 वर्ष की केवल थी। कुछ जानते नहीं थे, कोई स्थिति वगैरह नहीं जानते थे, मौन हो गए। भगवान के सामने जो भी पहुंचा, अकस्मात किसी के सामने भगवान प्रकट हो गए, वो मौन ही हो गया, वाणी मौन हो गई, मूक हो गया। भगवान ने ध्रुव जी के कपोलों पर अपना शंख लगाया और वर्णमाला के 49 और 50 स्वर और व्यंजन के मिलाकर के 50 अक्षर होते हैं। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु जितनी भी स्थितियां, जितनी भी प्रार्थना, जितनी भी आपकी भजन, जितने भी आपकी आराधनाएं बनी है प्रभु, इन्हीं अक्षरों में बनी है। आप तो नहीं जानते। तुम्हारे अरु तुम्हारी हिदायतें, तुम्हारे ही द्वारा बनी सारी बातें। तुम्हारे बनी सारी बातें नारायण प्रभु से चरण में कहूंगा। अब केवल होना चाहिए, केवल इतनी ही आस्था यदि है तो परमात्मा कहता भी है भक्त से कि बोल सको तो मीठा बोलो, मिल जाएंगे, सरलता से प्राप्त है कि बोल सको तो मीठा बोलो, और ये कड़वा बोलना ठीक नहीं, और घोल सको तो अमृत घोलो, विष का घोलना। यदि मुझे पाना है तो लगा सको तो ये बाग लगाओ, और आग लगाना, लगा सको तो ये बाग लगाओ, और आग लगाना ठीक नहीं, और मिला सको तो हृदय मिलाओ, नयन मिलाना, जला सको तो दीप जलाओ, और दिल का जलाना, जला सको तो दीप जलाओ, और ये दिल का जलाना ठीक नहीं, और मिला सको तो उतर मिलाओ, फूल को मिलाओ, आँख मिलाना। परमात्मा का कर्म है। आग लगाना ठीक नहीं, जला सको तो, पर घर को जलाना बढ़िया। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हृदय मिलाना। लेकिन इन्होंने क्या किया? आग लगाना ठीक नहीं, पर घर को जलाना ठीक नहीं। तुमने तो जो कुछ जब ग्रहण किया, विजय देवताओं और घर ही के बाढ़े। तुमको सब कुछ घर में आग लगाई तो घर में लगाई, फूका तो घर में फूका, हटे तोड़ा तो घर का तोड़ा, किसी दूसरे तोड़े ना। हर प्राणी पर 3 होते, देव, पितृ और गुरु। पिता के निर्णय ही माता का सम्मिलित होता है। तुमने आग लगाई तो घर में लगाई, क्या किया? माता जी को मार दिया। कम से कम जिस माँ ने 9 मास उदर में रखा, वक्षस्थल का दूध पिलाया, पुत्र के जीवन की
पूरी कल्पनाओं का प्रश्न तैयार किया। आप उस माँ के न हुए तो जगत के किसके होंगे? और शिक्षा दे रहे हो, मिला सको तो हमें। उपदेश देखो, जिस माँ ने छाती से लगा करके 9 मास उदर में रखकर जो छाती का जिसने दूध पिलाया, उस माँ के तुम न हुए तो हमारे क्या होंगे? जगत के क्या होंगे? अगर मिला आज जो भाई अपने आंखों का तारा समझते थे, आपको लोग कहते हैं जिस समय भाई से भाई मिले तो फिर कोई आवरण बीच में नहीं होना चाहिए, हृदय से हृदय मिले। तुम हृदय रखने वाले के न हुए, उन भाइयों को तुमने मारा है जो भाई वात्सल्य की धरती पर खड़ा करके आपको पुचकारते थे। वो भाई के तुम न हुए तो हमारे क्या होंगे? समाज के क्या हो सकते? उपदेश देते हो आग लगाना, हमारे घर में आग लगा बैठे हो। जिस माँ ने संसार में, ध्यान रखो, सब कुछ तौलने के लिए, सब कुछ मापने के लिए पैमाना बना, लेकिन माँ की ममता का कोई पैमाना नहीं है। और माँ को मार करके माँ के ऋण से ऋण हो गए, पिता के ऋण को चुकाने के लिए तुझसे पैर हुआ, हम नहीं मारता तो तुम निपटा दो। सासरा भाव के पुत्रों से, सासरा भाव से झगड़ा ले मोल लेकर के और सासरा भाव के बेटे ने पिताजी को निपटा दिया। आग लगाई तुमने, पूरा सब लगाई के आग लगाया, आग लगा, दिया जलाया तुमने, तुमने दिया किया, जला सको तो दीप जला के सासरा भाव का दुष्टम छत्रम भुवो भारम है नाम कुलांतकः, कुलांतकः, कुल का अंग तक किया जिसने, दीप तक बुझा दिया, तो दीप जला रहे हो। अब केवल गुरुजी बच्चे, गुरुजी का निपट गया तो सब खुले समाप्त। अब गुरुजी जल्दी जाने वाले नहीं है। गुरुजी का बच्चा दिन बहुत चले गए, बहुत दिन का बाकी कर रहा है, पैसा लग रहा है, लोग कर्जा लेते अपने माथे काटने के, तुम कर्जा लेते दूसरे के माथे काटने के लिए। भाई माता जी का स्वयं निपटाया और पिताजी का स्वयं निपटा पा तो दूसरे के माथे काट दिया, साथ सब ले गया, उनके पुत्र निपटा दिया। गुरुजी का बच्चा तो आज हम मिले तो हो सकता है हमारे माथे का सोच नहीं, हमारे माथे काड़ा, दिन चल गए, प्यार पाओ बाला। उपाय हम बताए दे रहे हैं, व्यवहारियों को बुलाओ, थैली खोले, रण से मुक्ति पाओ, बुलाओ तो, लेकिन व्यवहारियों को दिखाओ। तो आज चुका देख कितना तुम्हारा हो, एक पूरा एक क्षण सुनिए। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में, घर में समस्याएं आती हैं जाती। हमारे परिवार में समस्या ने जन्म लिया, अब तुमने कहा लगा सको तो आग लगा। क्या मालूम है तुम्हें? कुछ मालूम है? एक बार मेरे पूज्य पिता ने मन में जिज्ञासा प्रकट की कि कर्दम ऋषि का पुत्र कपिल भगवान का ब्रह्म का स्वरूप प्राप्त हो सकता है, तो क्या मुझे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती? कर्दम ऋषि जैसे ऋषि को कपिल मुनि की प्राप्ति हो गई ब्रह्म स्वरूप में, तो मुझे भी ब्रह्म का स्वरूप पाना है पुत्रवत। मेरे पूज्य पिता ने समाधि एकत्र की, 60,000 वर्ष तक समाधि की, और जब समाधि की तो इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। नारद जी के पास पहुंचा, नारद जी से बोला इंद्र के आज इंद्रासन जाने वाला है, भगवान कोई उपाय बताओ, कोई विकल्प बता लो, कौन? तब इंद्र ने कहा महात्मा जमदग्नि तपस्या कर रहे, 60,000 वर्ष पूरे हो गए और तपस्या यदि भंग नहीं होती है तो मेरा इंद्रासन है। नारद ने कहा मेरे पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है, लेकिन यदि तपस्या भंग कराना है तो माता रेणुका के पास आओ। इंद्र बिलखता हुआ, रोता हुआ माता के पास आया और माता से बोला कि महात्मा पत्नी, ऋषि पत्नी, तुम्हें इंद्रासन सिंहासन की क्या जरूरत है माते? बोले नहीं कोई जरूरत नहीं। तो बोले तुम्हारे पूज्य पति ने ये तपस्या की तो इसका कारण क्या? बोले मुझे नहीं मालूम, वो तपस्या तो हो रही है। तो बोले कहाँ? तो नारद जी ने बताया, इंद्र ने बताया। तो मेरी माँ गई, मेरे पूज्य पिता से निवेदन किया, संपूर्ण तपस्या न होने के कारण मेरे पूज्य पिता ने देखा, आंख खोल करके मेरी माँ रेणुका समक्ष खड़ी,
उन्होंने पूछा आने का कारण, तो उन्होंने बता दिया कि तपस्या का कारण क्या है। बोले वो पूर्ण हो चुका, लेकिन तुमने अंत समय में तपस्या भंग की तो उसका पुनः श्राप मिलेगा। बोले वो क्या? बोले तपस्या मेरी थी कि मुझे पुत्रवत प्राप्त होगा, वो ब्रह्म स्वरूप प्राप्त होगा, वो मुझे प्राप्त हो चुका है परशुराम के स्वरूप में, लेकिन तुमने संपूर्ण तपस्या नहीं होने दी है, तो ये श्राप देता हूं कि जो पुत्र प्राप्त होगा उससे तुम्हारा कर्ण छेदन किया जाए। तो मेरे भी सामने समस्याएं थी, करता क्या? दूसरी बात, दूसरे क्रम से जोड़ो तो राजा चित्ररथ गंधर्व जो था जलाशय में विहार कर रहा था, और मेरे पूज्य पिता ने पूजन हेतु एक लोटा जल, अब मेरी माँ जलाशय में जल लेने जा रही है, देख रही है क्या? राजा चित्ररथ का विहार। अब आप बताएं, जमदग्नि जैसे सप्त ऋषि की पत्नी जलाशय में विहार देखेगी, परशुराम जैसे महामुनि की माँ जलाशय में विहार देखेगी, और जिस समय उनको अपने कर्म को याद आया तुरंत जल लिया, और जल लेकर के जिस समय मेरी माँ पिता के आश्रम में गई, मित्र दाहिना पैर पहले पड़ गया। स्त्री का अचानक क्रम में यदि दाहिना पैर घर के अंदर प्रथम क्रम में पड़ता है तो समझ लेना चाहिए सुखता कर सकते हैं। क्योंकि पिता ने कहा देवी विलंब का कारण क्या है? तो मेरी माँ झूठ बोल गई, असत्य बोल गई। कौन नहीं जानता है सच बराबर तप नहीं, ये आग लगाना बाग लगाने का क्रम है। ये साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर असत्य वाचन किया, तो क्रमशः चारों भाइयों को पिता ने बुलाया, लेकिन किसी भाई की क्षमता ने, चूंकि श्राप था मुझे, पांचवें क्रम में मुझे बुलाया गया। इस पापी ने दुष्टा का शीश काट दो भगवान, उठाया परश, माँ के समक्ष गया, चाहता था कि अंतिम वार्ता अपनी माँ से मैं कर लूं, लेकिन माँ, वाह माँ का विशाल हृदय, विशाल वक्षस्थ है। जिस समय मैंने अपनी माँ को समक्ष पहुंचा, देखा क्या? ओम मैया के सम्मुख जब पहुंचा और मन से प्रणाम मैंने कीना, और मैया ने देखा मुझे तभी मन ही मन मुझे आशीष दी। मेरी बलिदानी होती है तो हो जाने दो, लेकिन मेरे पुत्र का उत्थान हो जाए। ये माँ का वात्सल्य है, ये माँ का प्रेम है। तब मैंने ये जान लिया और मैया बलिदान चाहती है, और मेरे हाथों से मरकर भी मेरा उत्थान, तो काटा शीश आशीष मिला, काटा शीश आशीष मिला, जो मांगा मुझको मिला वही, मुरझाए थे जो चार फूल मैया का फूल भी खिला। पिता ने कहा भगवान अब क्या कुछ चाहते हो? हमने कहा भगवान, बोले क्या? हमने कहा देना है तो भगवान दे दीजिए। मेरे चार भाई पांचवें कर्म में मेरी पूजनीय माता जी पुनः जीवित हो। बोले और कुछ? हमने कहा हाँ। बोले वो क्या? हमने कहा मेरे द्वारा किया हुआ न मेरी मैया को याद रहे न मेरे भैया को याद रहे। ये पार्वती ने कहा धन्य हो रहे रुका, तुमने भगवान जैसे सपूत को जन्म देकर के आज घड़ी में वंदनीय पूजनीय हो गई होगा। और कहा भी मैया ने क्या? ओम सुतना जायो रामो सो बाबा, और ये कहे तो पर्वत नंदनी, और धन्य है वो रेणुका जो धरणी में भई जग, धन्य है वो रेणुका जिसने भगवान कैसे सपूत को जन्म दे करके आज धरणी में वंदनीय और पूजनीय। मैं ऐसी माँ का सपूत हूँ। और अब रही बात
गुरुदेव व्यवहारियों के क्रम में चाहूंगा समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या सभी प्रेमी जन जो भी मंच पे आना चाहे कुछ क्षण के लिए मंच पे उपस्थित। कहाँ समिति है? दीपक अनोत्री, ये मुक्ति संग्राम लीला समिति कहाँ सब लोग? अरे समिति से क्या, जो लोग बैठे हैं उन्हीं को करा। उन्हीं ये व्यवहारी सब है। आइए त्रिपाठी तो दिखाओ।